हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। सो गाइस, शादी के बाद मेरी फ़र्स्ट होली है। तो हमारे यहाँ का रिवाज है कि जो फ़र्स्ट होली होती है वो अपने मायके में होती है। तो रात को ही आशी एक दिन पहले मेरे को छोड़ गया था होलिका दहन वाले दिन। देन उसके बाद मॉर्निंग में मैं उठी और मेरी बेस्ट मॉर्निंग थी। मैं इतना सोई हूँ ना, सीरियसली। मतलब मैंने पहले ही मम्मा को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई साहब कुछ भी हो मेरे को उठाना मत। आराम से उठी। बट इन सब चीज़ों में ना मैंने मिस सिर्फ अपनी कुकी को किया। उसकी याद करते करते ना मैं इमोशनल भी हो गई। बट चलो एनीवे, वो मेरे साथ है, मेरी मेमोरीज़ में, मेरे दिल में। क्योंकि ना सुबह पता क्या, वो मुझे उठाने आती थी, एकदम से डोर पे ऐसे लात मार के खोलती थी और मेरे साथ में लेटना, साथ में ही सोना। एनीवे, आशी सुबह मेरे लिए कलर्स वगैरह भिजवा दिए थे उसने। वो सब लेकर आया हुआ था होली के पहले से ही, वो मुझे दे के गया था सब कुछ। देन उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। कपड़े ज़्यादा लेके नहीं गई थी, बस एक ही सूट ले गई थी। तो सुबह मैंने वही पहना। और गाइज़, होली पे सब लोग को मैं बताती हूँ कि ना पहले से आप थोड़ा सा अपना सेफ्टी रखने के लिए ना अपने हेयर्स वगैरह पे ना ऑयलिंग ये सब कर लीजिए करिए। क्योंकि जो कलर चढ़ता है ना फिर उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा क्या था ना, मम्मी बचपन से ना हमें सरसों का तेल लगाती थी खूब। सभी को ही, मतलब मोस्टली लोगों को पता ही होगा। तो नहीं भी पता है तो मैं बताती हूँ। तो मेरे को उसी की आदत है। तो मेरे को कोई भी ऑइंटमेंट, क्रीम, कुछ भी ब्ला 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 मैं कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ। सीधा सरसों का तेल मुंह पे, हाथ पे, पैर पे, बालों में, हर जगह। तो मैंने सरसों का तेल अप्लाई किया और मैं रेडी हो चुकी थी पार्टी के लिए अपने घर में सबसे पहले। वैसे मुझे होली इतना पसंद नहीं है, बट फिर भी ठीक है। मुझे होली के कंपैरिजन में मतलब बाकी फेस्टिवल अच्छे लगते हैं। बट पता नहीं कि होली मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब आप शांति से कलर बस लगाओ और बैठ जाओ। क्योंकि लोग ना ज़बरदस्ती पानी डालना, वो सब बदतमीजी सी कर देते हैं फेस्टिवल को ना, तो वो मेरे को नहीं जमता। एनीवे, मैं रेडी हो चुकी थी अच्छे से, अपना बाल वाल बांध के अच्छे से। सामान ऐसा कुछ लेके नहीं आई थी, सूटी लेकर आई हुई थी। चूड़ियाँ मेरे को पता नहीं कब मैंने ली थी, 5-6 साल पहले, मुझे याद भी नहीं। वो मिल गई थी तो वही पहन ली बस। उसके बाद किचन में मम्मा के साथ गई तो मम्मा ना आज वो बना रही थी पकौड़े। और क्या, हमारी कॉलोनी में, सोसाइटी में ही ना, मतलब शिव मंदिर है। तो वहाँ पे बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है इस चीज़ का। तो सब लोग वहाँ पे होते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, खूब डांस वांस होता है, अच्छे से खेलते हैं। बट मैं वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि घर में गेस्ट आने थे। तो मम्मी वहीं की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले मैं रेडी हो गई थी। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को कलर लगाया। उन्हीं से ही होली स्टार्ट होती है हमारे यहाँ पे। शादी के बाद कैसा हो जाता है ना गाइज़, मतलब जहाँ पे आप हमेशा से रहते आए हो, पले बड़े हो, अब वहाँ आपको मतलब एज अ गेस्ट आप वहाँ पे आ रहे हो। तो वो चीज़ थोड़ा सा अजीब हो जाती है। बट चलो ठीक है, यही चलता आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी आने वाले टाइम में भी चलता रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है अब लोग शादियाँ ही करना बंद कर देंगे जैसा कि टाइम चल रहा है ना। बट चलो ठीक है, फाइनली हमारी तो हो ही गई है, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो मम्मी ने चिप्स वगैरह, ये कलर जितने भी आते हैं ना, ये सारी बनाई थी। और ये घर पे ही साके वगैरह, मटरी बनाई थी। कुछ गुजिया मार्केट से लाए थे, कुछ घर की। मेरे को, भाई को, भाभी को, आशी को, हम चारों को घर की ही पसंद है। तो हम शुरू से घर की खाते हैं। और हमें इवन दूसरों के घर की भी पसंद नहीं आती, क्योंकि लोग ना ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और हम चारों ही ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा टैम है हमारा नहीं जमता, तो हम लोग नहीं खाते। एनीवे, तो गाइस प्लेट वगैरह सब कर दिया था, अच्छे से प्लेटिंग हो चुकी थी, टेबल रेडी हो गया था, कलर्स वगैरह भी सब सेट कर दिए थे। अब वेट कर रही थी मैं आशी का, क्योंकि मम्मी पापा तो मंदिर गए थे खेलने के लिए, भैया भाभी नीचे आए नहीं थे। इसका वेट करते 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 मैं थक गई, क्योंकि शादी के बाद फर्स्ट होली थी और मैं चाहती थी कि यही मेरे को फर्स्ट कलर लगाए। आए फिर मालिक, आराम से अपना टाइम लेते लेते लेते, और मैं इतना थक गई ना वेट करते करते कि मैं तो लेट ही गई। और मेरे को लगा था मैं एक नैप ना और ले सकती। बट फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आशीष जी ने प्रकट हुए, एकदम से अवतार लिया है मेरे सामने। ये बंदा आया और इसको देख के मैं इतना किलस गई ना, क्योंकि मैं सीरियसली इतनी देर से वेट करी थी, इतनी देर से वेट करी थी। मतलब मैं पूरे घर में ना अकेली सी, मुझे ऐसा होता, मैं कहा मेरी फ़र्स्ट होली है क्या, अब क्या हो रहा है, ये कहाँ है सब लोग। बस जी, तो फाइनली ये आए। थोड़ा सा इन्होंने नौटंकी करी, जो कि हमेशा ही करते हैं। देन उसके बाद इन्होंने मुझे कलर लगाया। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, क्योंकि देखो, जानते तो हम एक दूसरे को बहुत सालों से, मतलब हमें याद ही नहीं हम कितने सालों से जानते हैं। बट शादी के बाद जो फर्स्ट होली होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। मतलब यार, और बड़बड़ा भी रही थी। एक्चुअली मैं उस पर गुस्सा भी हो रही थी उसके लेट आने की वजह से। बट ना वो ऐसे ही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मतलब पंचुअलिटी के नाम पे तो वो बंदा बस सीधा ख़त्म ही कर देता है सब, बिल्कुल भी नहीं है। देन पापा को कलर लगाया, सबके गले वले मिली। मम्मी थोड़ा सा लेट आई थी, क्योंकि सामने एक आंटी रहती हैं, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो सब लोग उन्हीं के घर जा रहे थे मिलने। वैसे वही सब लोग आते हैं, तो मम्मी लोग वहीं थे, ये लोग बैठे हुए थे। तब तक क्या हुआ कि प्रांजल लोग भी आ गए। तो
उसने सबको कलर वलर लगाया। और ना कंटिन्यू रोहित भैया के कॉल्स आ रहे थे आने के लिए ना, लेकिन मैं उनको वही अभी बोली थी कि घर में गेस्ट आने वाले हैं तो हम रोहित भैया के यहाँ तो नहीं जा पाए। और प्रांजल के आते आते देखिए ये दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे ना कि रोहित भैया भी आ गए। और रोहित भैया के साथ सरप्राइजिंगली उनका बेटा भी आया हुआ था, तो पोपू भी था साथ में, उसने भी बड़ी मस्ती करी बुई बुई करके। और पता वो आते ही ना सीधा कुकी को ढूंढ रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर भी वो आया था ना तो कुकी और उसकी बहुत जमती थी। बट अब क्या बोले, फिर मैंने उसको समझाया, अभी तो छोटे बच्चे को मैं क्या बताऊँ, मैंने उसको बोला मैं कहा कुकी अभी कहीं गई है घूमने, कुछ देर बाद आएगी। यार मतलब छोड़ो यार। देन उसके बाद मम्मी भी आ गई थी, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब सर्व किया हमने, जितना भी चीज़ें बनाई थी आशी और मैं लेके जा रहे थे, सबको दे रहे थे। और फाइनली गाइज आप मेरा थोपड़ा देखेंगे ना, ये हो चुकी है मेरी हालत होली खेलते खेलते। बट अच्छा था, चलो जो भी था। उसके बाद ये लोग सब बाहर ही बैठे थे क्योंकि अंदर पूरा कबाड़ हो जाता, फिर वही है पापा को बेचारे को सोफ़े साफ़ करने पड़ते, मम्मी को मेहनत करनी पड़ती, तो सब बाहर ही बैठे हुए थे। और खाने में चीज़ें भी अच्छी थी, और ना सीरियसली दही बड़े क्या अल्टीमेट बने थे गाइस, आय हाय 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 हाय, मज़ा आ गया सब। मेरे तो फेवरेट ही है। बाहर ढोल वाला भी आया था तो उन्होंने ढोल बजवा के डांस वांस भी किया था, अच्छा था। उसके बाद में क्या था, आशी की सिस्टर भी आ रही थी तो उन्हें भी हमें सरप्राइज़ दिया, मतलब हमें नहीं इतना पता था कि वो लोग आने वाले हैं, बट वो लोग आए थे, सबसे छोटी वाली सिस्टर। और ये बच्चे ना मेरे ऊपर जबरदस्ती बलून मार रहे हैं और एक का बलून नहीं लगा, एक का। तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, बेचारे इधर उधर फेंक रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हैं। मैंने कहा भाई यार एक तो मार लो, कम से कम इज्जत रख लो बलून की। उसके बाद दीदी आ गई थी, आशी की सबसे छोटी सिस्टर है, तो ये नियरेस्ट यहीं रहते हैं क्लेमेंट टाउन में। तो ये जीजा जी और मन्नू मतलब आशी की भांजी सब आए हुए थे। तो ये छोटू सी ना ये घर से तो बोल कर आई, बल मैं जाके मामी को कलर लगाऊंगी, मामी को कलर, और मेरे सामने आते ही इसकी हवा डाउन। बेचारी चुपचाप से बैठ गई, कुछ नहीं। फिर वहाँ पे हमने सबको जो भी खाना वगैरह नाश्ता था वो सब सर्व किया, और फिर वो लोग निकल गए थे। तो और उसके बाद हम लोग गए, फिर थोड़ा सा हमने फ़ोटोशूट वगैरह किया, आशी, मैंने, रजत ने, पायल ने, क्योंकि बेबी की फ़र्स्ट होली थी ना तो हम उस पर कलर वगैरह भी लगा सकते। छोटा सा अभी तो वो 1 मंथ का है, 1.5, तो इसीलिए हमने बस दूर से उसका फ़ोटोशूट किया। उसके बाद हम लोग गए थे प्रांजल के घर। तो प्रांजल के घर जाते जाते हमें पता है आंटी बहुत खुरापाती हैं, आंटी कुछ ना कुछ करती हैं, बट इस बार थोड़ा सा था कि वहाँ पे डेथ हुई थी किसी की, मतलब जो सिस्टर है उनकी, उनके मैंने आपको बताया था आंटी की डेथ हुई थी, तो था नहीं कुछ ऐसा उनके यहाँ पे भी, मतलब वही शांत शांत से ही सब था। बस हम लोग गए, आंटी ने सबसे टेस्टी चाट बनाई थी भाई साहब, मैंने कहा आंटी चाट तो खिला ही दो, और उसको खाए बिना तो नहीं जाने वाली हूँ। ये कीज़ी है छोटी बच्ची, और ये आशिया अलग ही प्रांजल के मज़े ले रहा है, पता नहीं क्या इन लोगों को मज़ा आता है ऐसी हरकतों में। उसके बाद हम लोग वहाँ से भागे सीधा, क्योंकि ये पाइप खोल के कलर डाल रही थी, और हम लोग निकल गए थे। फिर मैं घर आई, घर आके देख रहा हूँ मेरा थोपड़ा कैसा हो चुका है, बट मुझे अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों भले। और सबसे बेस्ट पार्ट ये रहा कि मैंने ऑयल अप्लाई किया था ना, तो मेरे को कलर निकालना इतना इजी रहा ना, सीरियसली, मतलब बहुत आराम से क्लीन हो गया था। फिर नहा धोकर रेडी हो गई थी, तो रेडी होके मैंने जो सूट यहीं पे पड़ा हुआ था, मतलब यहाँ घर का ही, वही पहना था। तो ये सूट भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये सूट मैंने फ़र्स्ट टाइम तब लिया था जब हम आशी के घर गए थे ना, मतलब रिश्ता वगैरह फ़िक्स करने की बात हुई थी, तब मैंने ये सूट लिया था, तो यहीं था। तो फिर मैंने वो सूट पहना और नहा धो के कितना अच्छा सा फ्रेश सा फील हो रहा था। फिर थोड़े से पोज वोज दिए, स्टाइल मारी, थक तो चुकी थी इतना, बट ये था ना जब सूट या साड़ी, क्योंकि मैं नॉर्मली नहीं पहनती हूँ, तो जिस दिन पहनती हूँ ना मुझे अलग ही लेवल का मज़ा आता है। इवन फिर शाम हो गई थी, फिर शाम को रजत ने पुलाव बनाया था, और वो पुलाव इतना टेस्टी लग रहा था इतने सारे हैवी फूड के बाद में, आए हाय हाय। तो सब ऊपर वाले फ्लोर पे ही थे, तो रजत, पापा, पायल, मैं, मम्मी, सब लोगों ने नहा धो के रेडी हो गए थे, और फिर चेंज करा, अपना खाया आराम से, रिलैक्स हुए। शाम को आशी का कॉल आया, ये मुझे लेने भी आ गया, मतलब मुझे था एटलीस्ट होली वाले दिन तो घर पे रुकूंगी, बट नहीं हुआ, मतलब वो लेने ही आ गया। फिर क्या करती, मैं रेडी होगी, वो बार बार जिद कर रहा था कॉल करके कि नहीं नहीं घर आओ घर आओ घर आओ। मैंने कहा ऐसे भी क्या आफत आ रही, बट ठीक है यार। आशी के घर से मम्मी का भी कॉल आ रहा था बार बार कि मतलब आ जाओ, कि चलो अब हो गया होली हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बस रेडी हो गई थी। फिर रेडी होके बस फिर मेरा दुपट्टा खो गया था, फिर उसको ढूंढने में मैंने 1 घंटा लगाया, बाल वाल बनाए। और गाइस वैसे ना आप कितना भी मतलब वेस्टर्न कुछ भी पहन लो, बट ना सूट साड़ी में ना अलग ही मज़ा आता है। बल्कि मैंने सोचा था कि मैं साड़ी लेके जाऊंगी, लेकिन कोई प्लान ही नहीं था रुकने का, तो मैं कुछ भी लेके नहीं आई, जो था वही पहना। बट जो भी था मुझे अच्छी फीलिंग आई थी, मतलब शायद बहुत टाइम बाद मुझे शादीशुदा टाइप की और अच्छी अच्छी सी कुछ फीलिंग आ रही थी। सो उसके बाद में फिर आशी आ गया था, फिर हम मम्मी ने सब लोग का टीका वगैरह किया हम दोनों का, फिर टीका करके, क्योंकि फ़र्स्ट होली थी
और टीका वगैरह करा, फिर सब बैठे खा रहे थे आराम से मस्त। हम लोगों ने चाय पिया और चाय पी के बस फिर हम लोग निकल गए थे। तो आशी बार बार जिद कर रहा था कि नहीं नहीं मतलब हमें घर नहीं जाना है, अभी कहीं और चलना है। तो मैं उससे बोल भी रही थी कि तू मुझे घर से इतनी जल्दी लेकर आ गया, अब क्या प्लान है। बट वही है जी, मानते गए। ये ज़बरदस्ती लिफाफे दे थे और आशी नहीं ले रहा था तो उसने नहीं लिया, क्योंकि उसको भी लेना देना नहीं पसंद है। ये सब करते हैं मेरे पेरेंट्स, बट वो साफ़ मना कर देता है। और उसकी ये क्वालिटी मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, मेरे को लेना देना पैसा ये सब मेरे को नहीं जमता। तो गाइज़ हम लोग निकले और ये मेरे को डोमिनोज़ लेके गया और वहाँ पे एक और सरप्राइज़ मिल गया। वहाँ पे रोहित भैया और प्रांजल भी थे ऑलरेडी, ये लोग वहीं पे ही थे। भयंकर, मैंने कहा अबे यार, तो इन लोगों ने मिल के ना मतलब मेरे को पिज़्ज़ा खिलाने का प्लान बनाया था। अब भैया पिज़्ज़ा लेकर आ रहे थे ना, हो इतना मज़ा आया। और गाइज़ आप बिलीव नहीं करोगे, बेचारे मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में इतनी जगह पे गए, लेकिन कहीं पे ऑर्डर नहीं हो रहा था, तो कहीं पे लेट इतना हो गया था, क्योंकि हमें 9:30 हो गया था ऑलमोस्ट रात को। दैन उसके बाद में जब पिज़्ज़ा आया, आए हाय हाय, मेरा तो वैसे फेवरेट है, मतलब फेवरेट नहीं कह सकते, बट हाँ मेरे को कभी कभी बहुत पसंद है। तो हमने इन्जॉय किया, हम लोग वापस निकले और रास्ते में आते हुए हमें इतनी बारिश मिली, मतलब बारिश होने लगी यार। मैंने कहा यार ये क्या बदतमीज़ी है। और मौसम इतना अच्छा, और ऐसी ठंडी हवा चल रही उस बारिश के साथ में, ऐसी ड्रॉप्स लग रही थी ना, ये मज़ा आ रहा था। मतलब मेरे दिमाग में इतनी भसड़ चल रही थी ना कि यार रात में 10 साढ़े 10 बज गए, हम अभी घर भी नहीं पहुँचे, सुबह फिर स्टोर आना है, मैं अपने घर पे भी नहीं प्रॉपर रुक पाई, मतलब इतना सारा चल रहा था। फिर घर गई तो घर जाके पापा तो सो चुके थे, मम्मी जग रही थी, उनको कलर लगाया, विश किया। और ये हमारे जैक महाराज जी हैं, इनको मैंने बस मुंह से बोल के विश किया, क्योंकि कलर नहीं लगाते बच्चों को। दैन उसके बाद में फिर मैंने अपने रूम में गई, चेंज वेंज किया और इतना रिलैक्स फील किया ना, सब ताम झाम उतार के। आय हाय हाय, सबसे गंदा काम होता है कपड़ों को अरेंज करना, ज्वेलरी वगैरह सब जगह पे रखना, सबसे गंदा। सो मैं होली के कुछ वीडियोस और फोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमने दिन में क्लिक किए थे। आई होप गाइस आप लोग की भी होली बहुत अच्छी रही होगी। एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय, सी या, टेक केयर, गुड नाइट। और ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए ब्लॉग्स के साथ। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। लव यू ऑल। और हमें प्लीज़ बताना भी आपको कैसा लगा मेरा ऑल ओवर सेलिब्रेशन। बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे ऐसी शांत सी और अच्छी सी पसंद है, ना ज़्यादा गीली ऐसी वैसी। बट हाँ, एक बार फिर से लास्ट में मेंशन करूँगी कि मैंने अपनी कुकी को सीरियसली बहुत मिस किया, बहुत 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 मिस किया। वो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है और वो हमेशा मेरे दिल में, मेरी मेमोरीज़ में, हर जगह मेरे साथ रहेगा। लव यू गाइज, बाय, गुड नाइट, हैप्पी होली वंस अगेन।